हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 11, बी अ गुड स्पीकर। तो देखिए, आपको अच्छा स्पीकर बनना क्यों है? क्योंकि देखिए, आपके स्कूल में जो होते हैं स्पीच कंपटीशन होते हैं, एलोकेशन कंपटीशन होते हैं, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बोलना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, काफ़ी अच्छे से बोलते भी हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है, या फिर कुछ शाय होते हैं जो स्टेज पर जाके नहीं बोल पाते हैं। तो इस लेसन में आपको दिया है कि किस तरीके से आप एक गुड स्पीकर बन सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, या फिर आप कौन सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं जिसके कारण आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाएगा तो आप स्टेज के ऊपर जाके बोल सकते हो। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे तो 30 के 30 गुड स्पीकर होते हैं क्या? नहीं, उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आराम से अच्छे से बोल पाते हैं सबके सामने। सम आर शाय, कुछ शाय होते हैं, उन्हें थोड़ा सा शर्म लगता है सबके सामने बात करने के लिए। सम स्पीक ईजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बट बिकम्स नर्वस इन फ्रंट ऑफ बिग ऑडियंस। देखिए, हम हमारे घर में जो है आसानी से एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात कर लेते हैं, रिलेटिव्स गेस्ट हमारे घर में आते हैं उनके साथ भी बात कर लेते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम है या फिर स्कूल में कई सारी ऑडियंस है या फिर आपके जो सारे स्कूल के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल सब आपके सामने हैं और उस समय आपको बोलना होता है, तो कितना डर लगता है हमें। वॉट अबाउट यू? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है कि आपके बारे में क्या राय है इसमें, या फिर आप क्या करते हो ऐसे समय में, आपका क्या है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। वॉट अबाउट यू? क्या आपको भी डर लगता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात होती है कि आप आपका कहना सबके सामने रख पाए, चाहे वो आप क्लास में बात कीजिए या फिर आपके स्कूल के सारे बच्चों के सामने बात कीजिए, या फिर किसी से भी अगर आप बात करते हो तो आपके जो पॉइंट्स है या फिर जो आपके थॉट्स है वो आप दूसरों के सामने रखना आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके माइंड को आप अच्छे से समझा सकते हो, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे आप अपने दिमाग में रख सकते हो जिनके कारण आप अच्छे से बात कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिया है, देखिए, रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। जब आप बात करते हो तो कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्पीक क्लियरली, जब भी आप बात करोगे तो आपको क्लियरली बोलना है जो भी बोलना है। डोंट मम्बल, मम्बल का मीनिंग कुछ लोग देखिए रुक रुक के बोलते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है। लुक एट द पर्सन टू पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम। जब आप किसी से बात करते हो ना, उस समय नीचे देखकर या फिर इधर उधर देख के बात नहीं करनी है। जिस भी पर्सन के साथ आप बात करते हो तो उस पर्सन के सामने खड़े होके उनकी तरफ देख के आपको बात करनी चाहिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। ऐसे भी नहीं कि आपको चिल्ला चिल्ला के बात करनी है, और ऐसा भी नहीं कि इतने स्लोली आप बोलोगे या फिर इतने सॉफ्टली बोलोगे कि उनको सुनाई नहीं देगा। टू फास्ट और टू स्लो, ऐसे भी नहीं कि आपको फास्ट फास्ट बोलना है तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, या फिर इतना भी स्लो नहीं बोलना है कि जिसके कारण आप उनको समझ में ही नहीं आएगा। बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट, एकदम शांति से अच्छे से आपको बात करनी आनी चाहिए। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। आप अगर किसी के साथ बात करते हो तो सामने वाला क्या कह रहा है या फिर उनका इंटरेस्ट क्या है, उस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप क्या फील कर रहे हो या फिर आपको जो चाहिए सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करते हो तो बाकी के लोग आपको नहीं सुनेंगे। वेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पे कैसे दिया है आपको, एक टेबल है, 4 चेयर है, मीन्स डिस्कशन में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हम अकेले नहीं होते हैं, बाकी के भी लोग होते हैं जिनके सामने हम बात करते हैं। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर स्पीक। डिस्कशन करते समय आपको याद रखना है, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करते हो, या फिर जैसे कि 4-5 लोग साथ में हो आप, और अगर आप वहाँ पे बात करते हो, तब आपको ये याद रखना है कि पूरे टाइम आपको ही नहीं बोलना है, बाकी लोगों को भी आपको चांस देना है बोलने के लिए। शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर से एंड लिसन केयरफुली। तो गुड स्पीकर होने का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली आप ही बात करोगे, आपको सुनना भी आना चाहिए कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से आपको सुनना चाहिए। वेन यू एग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज, डू टेल देम दैट। तो अगर किसी की बात या फिर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है या फिर आप एग्री हो उस बात को लेकर, तो वो आपको बोलना चाहिए उनको कि हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ, या फिर आपका ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स। आपके जो भी थॉट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, तो डिस्कशन में आपको क्या करना चाहिए,
सब लोगों को बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके मन में रख के आप सोचोगे कि ठीक है मुझे पता है तो किसी को नहीं बताना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज विथ अदर्स। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अगर किसी का कोई मुद्दा होता है या फिर किसी का कोई पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हैं कि जो आपने कहा है वो मुझे समझ में नहीं आया, कि आप उसे एक्सप्लेन करोगे। तो ज़रूर जो भी इंसान सामने होगा वो एक्सप्लेन करेगा, अगर आप पोलाइटली बोलोगे तो। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। अगर आप किसी को इंटरप्ट करते हो, मीन्स कोई बोल रहा है, उसे रोक के आपको उस पॉइंट को बताना है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो आपको पोलाइट वर्ड्स बोलने चाहिए या फिर एक्सप्रेशन वैसे देने चाहिए कि क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ, या फिर सॉरी क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, या बीच में बोलने की परमिशन है। ऐसे कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप हाथ दिखा के आप रुक जाओ मैं बात करता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम। तो अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, आपको नहीं पॉइंट समझ में आ रहा है, या फिर उनकी बातें आपको सही नहीं लग रही है आपके हिसाब से, तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप उनके साथ डिसएग्री करते हो, लेकिन क्यों करते हो एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए। वेन यू वॉन्ट टू गिव अ स्पीच, जब आप स्पीच देने के लिए जाते हो, मीन्स स्टेज है, स्टेज के ऊपर खड़े होकर आपको बोलना है सबके सामने, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, प्लान यूर स्पीच इन एडवांस। तो आपको स्पीच देना है, उससे पहले आपको ये प्लान करना है कि आपको कौन से पॉइंट्स वहाँ पे बोलने हैं, या फिर आप किस तरीके से बोलने वाले हो, कौन से टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हो। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे उन्हें प्रॉपरली आपको अरेंज करना है। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। आपको अच्छे से रिहर्सल करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर जिनको डर लगता है वो मिरर के सामने खड़े होके भी बोल सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको इकट्ठा करके उनके सामने बोलिए। तो जो आपका डर होता है स्टेज पे जाके बोलने का, वो ज़रूर कम हो सकता है। तो देखिए इस लेसन से जो है आपको सीखने के लिए मिलेगा, या फिर ये सारे पॉइंट्स जो है आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो देखिए आपको लेसन अगर अच्छा लगेगा तो लेसन को, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।